बुद्ध के जीवन में उल्लेख है कि एक रात वे बोले। उनके शिष्य मोगलान ने उनसे पूछा कि क्या भगवान हम वही सुन पाते हैं जो तुम बोलते हो? क्योंकि मुझे कभी कभी शक होता है, जब मैं दूसरों से बात करता हूं तो पता चलता है उन्होंने कुछ और सुना, मैंने कुछ और सुना, और बड़ा विवाद होता है। तुम्हारे जीते जी विवाद होता है। लोग इसी में विवादग्रस्त हो जाते हैं कि बुद्ध का क्या अर्थ था, और अभी तुम मौजूद हो। बुद्ध ने कहा यह स्वाभाविक, बोलने वाला एक, सुनने वाले बहुत। इसलिए बोली तो एक बात जाती है, लेकिन सुनी उतनी ही जाती है जितने सुनने वाले, क्योंकि तुम मन से सुनते हो, आत्मा से नहीं। और मन का स्वभाव है व्याख्या करना, वो तत्क्षण व्याख्या करता। बुद्ध ने कहा कल रात ही की घटना तुमसे कहूं, जब मैंने रात के अंतिम प्रवचन के बाद कहा कि भिक्षुओं, मित्रों, अब उठो और रात्रि का अंतिम कार्य करो, तो सांकेतिक शब्द था बुद्ध का। बोलने के बाद वो कहते कि रात्रि की अंतिम प्रक्रिया में लीन हो जाओ, तो भिक्षु ध्यान करते और फिर सोने में चले जाते। ध्यान अंतिम प्रक्रिया थी। बुद्ध ने कहा कल एक चोर भी आया हुआ था, कल एक वेश्या भी आई हुई थी, और जब मैंने कहा कि मित्रों अब रात्रि के अंतिम काम में संलग्न हो जाओ, तो तुम्हें ख्याल आया ध्यान का। चोर ने सोचा कि काफी रात हो गई, चांद ऊपर चढ़ गया, अब मैं जाऊं, काम धंधे का वक्त हुआ। वेश्या ने सोचा बहुत देर हो गई, पता नहीं ग्राहक अब मिलेंगे भी या नहीं मिलेंगे। मैंने एक ही बात कही थी, वेश्या ने अपना अर्थ लिया, चोर ने अपना, भिक्षुओं ने अपना, फिर भिक्षुओं ने भी अलग अलग अर्थ ही लिए होंगे। जब तक तुम्हारा मन है तब तक तुम अलग ही अर्थ लोगे। मन अलग करने की प्रक्रिया है। कुछ भी कहा जाए तुम उसकी व्याख्या करोगे। व्याख्या कौन करेगा? तुम करोगे। व्याख्या का क्या अर्थ है? व्याख्या का अर्थ है तुम्हारा अतीत, तुम्हारी स्मृति, तुम्हारा ज्ञान, तुम्हारा अनुभव व्याख्या करेगा। तुम अपने अतीत के माध्यम से जो मैं तुमसे कह रहा हूं उसको समझोगे, तत्क्षण वह कुछ और हो गया, क्योंकि तुमने वही नहीं समझा जो मैंने कहा, तुमने वो समझा जो तुम्हारे अतीत की क्षमता थी। तुमने जो मैंने कहा उसे अपने मन के बर्तन में ढाल लिया, उसका आकार बदल गया, उसका रूप बदल गया, उसकी गंध बदल गई, और अब तुम यही सोचोगे कि यही मैंने तुमसे कहा था। गीता की 1000 व्याख्याएं, कृष्ण का तो एक ही अर्थ हो सकता है, या फिर कृष्ण पागल रहे हो तो 1000 अर्थ हो सकते हैं, क्योंकि जिसकी वाणी का 1000 अर्थ होगा उसका अर्थ हुआ कि उसमें कोई अर्थ ही नहीं। कृष्ण की वाणी का तो एक ही अर्थ रहा होगा। जब अर्जुन से कहा था तो बात का एक ही अर्थ रहा होगा, लेकिन अर्जुन के सुनते सुनते ही 2 अर्थ हो गए होंगे, एक कृष्ण का, एक अर्जुन का। फिर व्याख्याएं, फिर संजय ने पूरी की पूरी घटना अंधे धृतराष्ट्र को कही, तीसरा अर्थ हो गया हो। फिर धृतराष्ट्र ने सुनी, चौथा अर्थ हो गया। और धृतराष्ट्र के बाद तो कितने व्याख्याकार हो चुके, उन सब ने अपना अर्थ कर लिया। फिर तुम पढ़ते हो तब तुम्हारा अपना अर्थ होता है। अगर कृष्ण आ जाएं तो बहुत हैरान होंगे, ये उन्होंने कहा कब था? ये अर्थ तो उनका है ही नहीं, ये हो भी नहीं सकता। लेकिन इससे अन्यथा भी होने का उपाय नहीं है, क्योंकि कृष्ण का अर्थ तुम तभी समझ सकोगे जब तुम कृष्ण की चेतना की स्थिति में हो, उसके पहले कोई उपाय भी नहीं। क्योंकि अर्थ तो तुम्हारे अनुभव की सीढ़ी से समझे जाते हैं। तुम सीढ़ी के नीचे खड़े हो और मैं सीढ़ी के ऊपर से बोल रहा हूं, तो ये जो सीढ़ी का फासला है ये कौन तय करेगा? या तो तुम चढ़ो और मेरे पास आओ तो जो मैं कह रहा हूं वो तुम सुन सको, या मैं उतरूं और तुम्हारे पास आऊं ताकि तुम जो समझ सकते हो वो समझ सको। चढ़ना कठिन और मुझे उतरने को राजी नहीं किया जा सकता, लेकिन तुम अर्थ को नीचे उतार ले सकते हो, वो सुगम। मैं ऊपर से बोलता रहूंगा, तुम नीचे से समझते रहोगे, तुम वहीं खड़े खड़े व्याख्या करते रहोगे। वो व्याख्या
मैंने जो कहा उसे वहां ले आएगी जहां तुम खड़े हो। वो व्याख्या गलत होगी। सभी व्याख्याएं गलत हैं। जब ये मैं कहता हूं तो तुम हैरान होगे, क्योंकि तुम सोचते हो कि कोई एकांत व्याख्या सही होगी। नहीं, कोई व्याख्या सही नहीं हो सकती। व्याख्या की जरूरत ही बताती है कि तुमने बदल दिया। जो है वो है, उसकी व्याख्या की कोई भी जरूरत नहीं। तुम बोले कि गया, रात तुम मेरे पास बैठे हो, चांद पूर्णिमा का आकाश में निकला है, मैंने कहा कि देखो चांद सुंदर है, कि गड़बड़ हो गई बात, व्याख्या हो गई, मैं बीच में आ गया। इतनी व्याख्या भी अब तुम चांद को ना देख पाओगे, क्योंकि मेरे शब्द बीच में खड़े हो गए। मैंने कहा सुंदर है। इन शब्दों को सुनते ही तुम्हारे भीतर शब्दों का जाल उठेगा। या तो तुम कहोगे कैसा सुंदर, या तुम कहोगे हां सुंदर, या तो तुम राजी होगे या विरोध करोगे, या तुम कहोगे इतना कुछ सौंदर्य नहीं कि कहने लायक है, लेकिन अब तुम कुछ प्रतिक्रिया करोगे। वो प्रतिक्रिया मेरे वक्तव्य पर होगी। चांद दूर हो गया, अब तुम चांद को ना देख पाओगे। सभी व्याख्याएं गलत। ज्ञानियों ने व्याख्या नहीं की है, इशारे किए। ज़ैन फकीर कहते हैं हम अंगुली उठा के बताते, हम कहते नहीं कि चांद, हम कहते नहीं कि सुंदर, हम सिर्फ इशारा करते। लेकिन तुम कुछ जैन फकीरों से कम होशियार हो। तुम चांद को देखते नहीं, तुम अंगुली को पकड़ लेते हो। तुम कहते हो कितनी प्यारी अंगुली, कितनी सुंदर अंगुली। शास्त्रों की पकड़ अंगुली को पकड़ने से पैदा होती। शब्द पकड़ लिए जाते हैं, फिर तुम उनकी व्याख्या करते हो, फिर तुम अपना जाल निर्मित कर लेते हो। नहीं, तुम सुन नहीं सकते, क्योंकि सुनने के लिए शून्य कान चाहिए, और तुमने शून्य कान जैसी कोई चीज देखी नहीं। तुम भरे कान जानते हो, जो पहले ही शोरगुल से भरे। एक बाजार से दो फकीर निकल रहे हैं। सांझ अजान का समय हो गया और दूर मस्जिद से अजान की आवाज आई। बाजार में बड़ा शोरगुल है। बाजार है, चीजें ली जा रही, बेची जा रही, नीलाम हो रहा है, शेयर मार्केट हो कौन जाने। बड़ा शोरगुल मचा हुआ है। वहां अजान सुनाई भी नहीं पड़ सकती, लेकिन एक फकीर ने सुन ली। उसने कहा कि भागे हम, वक्त हो गया नमाज का। दूसरे फकीर ने कहा हद कर दी, तुमने कैसे सुन ली इस शोरगुल में? यहां किसी ने नहीं सुनी। ये भीड़ पूरे अपने काम में लगी है, लोग बेच रहे हैं, खरीद रहे हैं, दाम तय कर रहे हैं। यहां कौन सुनेगा? अजान बाजार में और मस्जिद बहुत दूर है। उस फकीर ने कहा जो भी तुम सुनना चाहो वो तुम सुन लेते हो। रात मां सोती है, तूफान आ जाए, आंधी हो, बादल गरजे, बिजली कड़के, पानी गिरे, सुनाई नहीं पड़ता। बच्चा थोड़ी सी आवाज कर दे, रोए, करवट बदले, सुनाई पड़ जाता। उस फकीर ने कहा कि तो ठीक है, लेकिन कोई प्रत्यक्ष प्रमाण? तो उस पहले फकीर ने रुपये का एक सिक्का खीसे से निकाला और जोर से सड़क पर गिरा दिया। खन्न की आवाज, चारों तरफ से लोग दौड़ पड़े। बाजार का शोरगुल, वो रुपए की आवाज सुनाई पड़ गई। फकीर ने कहा देखते हो, ये सब यहां रुपए की तलाश में आए हैं। ये बाजार का शोरगुल काफी नहीं, रुपए की आवाज फौरन सुनाई पड़ गई। जो हम सुनना चाहते हैं सुन लेते हैं, जिसकी चाह है वो पकड़ में आ जाता है। चुनाव चलता है पूरे समय। तुम मुझे सुनोगे, तुम वही चुन लोगे जिसकी खोज में तुम आए थे। तुम वो ना सुन पाओगे जो मैंने कहा। तुम्हें मस्जिद की अजान शायद सुनाई ना पड़े, रुपए की खन की आवाज सुनाई पड़ जाएगी। चाह तुम्हारा द्वार है, और चाह से तुम भरे हो, और एक चाह नहीं है, अनंत चाहें भीतर भरी। इन भरी हुई चाहों के भीतर से कैसे तुम देखोगे, कैसे तुम सूंघोगे? कठिन, असंभव। क्या उपाय है? अगर तुम ठीक से समझ पाओ
तो ध्यान इंद्रियों को रिक्त और खाली करने का माध्यम है, प्रयोग है। आंखें खाली हो जाएं, तुम कुछ देखना ना चाहो, सिर्फ देखो, जस्ट लुक। तुम कोई तलाश नहीं कर रहे हो, तुम सिर्फ देख रहे हो। जैसे पहले दिन बच्चा पैदा होता है और देखता है, उस दिन उसकी कोई चाह नहीं होती, तलाश नहीं होती, क्योंकि वो कुछ जानते ही नहीं। जो भी दिखाई पड़ता है देखता है। बच्चे का जो दर्शन है वो शुद्ध प्रत्यक्षीकरण है। मनोवैज्ञानिक कहते हैं संत की आंख फिर वैसी ही हो जाती, हो जानी चाहिए, नहीं तो वो संत की आंख नहीं। बच्चा भी देखता होगा। अगर कमरे में एक लाल रोशनी का बल्ब टंगा है तो बच्चा उसे देखता होगा, लेकिन उसके मन में व्याख्या पैदा नहीं होती। वो ये भी नहीं सोच सकता कि लाल है, क्योंकि अभी लाल को भी पता चलने में देर है। वो ये भी नहीं सोच सकता कि प्रकाश है, क्योंकि भी उसे अंधेरे का भी कोई पता नहीं, प्रकाश का भी उसे कोई पता नहीं। वो अभी ये भी नहीं कह सकता कि सुंदर है असुंदर है, क्योंकि अभी कोई धारणाएं निर्मित नहीं हुई। अभी मन धारणा शून्य है, अभी वो सिर्फ देखता है। शुद्ध प्रत्यक्षीकरण, प्योर परसेप्शन। अभी कुछ बोलता नहीं, अभी भीतर कुछ उठता नहीं, बस देखता। आंखें सिर्फ देखती, अभी सिर्फ आंखें पीती, अपनी तरफ से कुछ भी नहीं जोड़ती। कान पर आवाज होगी तो सुनाई पड़ेगी। रविशंकर सितार बजाता हो तो भी बच्चा सुनेगा, और बाहर कुत्ते भौंकते हो तो भी सुनेगा। लेकिन न तो कुत्तों का भौंकना कुरूप मालूम पड़ेगा, न रविशंकर का सितार सुंदर मालूम पड़ेगा। अभी कान शुद्ध है, अभी व्याख्या नहीं, अभी विभाजन नहीं हुआ, अभी दो नहीं हुए, अभी अद्वैत है। अभी कुत्ते की आवाज भी बच्चा उतने ही गौर से सुनेगा और ये नहीं कहेगा कि बंद करो ये बकवास, ये कुत्ते क्यों भौंक रहे हैं, इससे मेरी शांति में खलल पड़ता है। अभी बच्चे को शांति अशांति का कोई भी पता नहीं। अभी तो कुत्ता भौंकता है तो बच्चे के कान खड़े हो जाते, सितार बजती तो बच्चे के कान खड़े हो जाते। अभी बच्चे का चुनाव नहीं, बच्चा चॉइसलेस है, अभी विकल्प रहित है, और जो विकल्प रहित है वो निर्विकल्प है। अभी विकल्प खड़े होने में देर है। थोड़े दिन में बच्चा सीखेगा क्या ठीक क्या गलत, हम उसे सिखाएंगे। हम उसकी आंखों का थोड़ा सा हिस्सा खुला रहने देंगे, बाकी आंखें बंद कर देंगे। हम उसे अंधा बनाएंगे। हम उसके कानों में थोड़े से छिद्र जाने के लिए छोड़ेंगे, बाकी बंद कर देंगे। सब कुछ भीतर नहीं जाना चाहिए। हम सब इंद्रियों पर नियंत्रण लगा देंगे। अब धीरे धीरे वो वही देखेगा जो हम चाहेंगे देखे, वही सुनेगा जो हम चाहेंगे सुने। समाज उसकी गर्दन को दबाएगा और सब बातें नियंत्रण देगा। उसके प्रत्यक्षीकरण अशुद्ध हो जाएंगे। फिर उसकी वासनाएं जग रही हैं, शरीर स्वस्थ हो रहा है, काम वासना उठेगी, इंद्रियां काम करना शुरू करेंगी, भीतर की मांग बढ़ेगी, सब कुरूप हो जाएगा, संसार निर्मित होगा। जीसस से कोई पूछता है कि कौन तुम्हारे स्वर्ग के राज्य में प्रवेश पा सकेंगे, तो जीसस ने एक छोटे बच्चे को कंधे पर उठा लिया और कहा कि जो इसकी भांति है। क्या मतलब है? क्या छोटे बच्चे मर जाएं तो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कर जाएंगे? नहीं, क्योंकि छोटे बच्चे अभी विकृत नहीं हुए, लेकिन विकृत होने की क्षमता उनमें दबी पड़ी। तो उन्होंने अभी चोरी नहीं की, लेकिन चोरी कर सकते हैं, करेंगे। अभी द्वैत निर्मित नहीं हुआ, लेकिन बीज पड़ा है, अंकुरित होगा। तो छोटे बच्चों जैसा जीसस ने कहा है, छोटे बच्चे नहीं, छोटे बच्चों जैसा। इसका अर्थ हुआ कि जो पुनः छोटे बच्चों जैसा हो गया, जो गुजरा संसार से, जिसने देखी वासनाएं, जिसने देखे बाजार, जिसने चुनाव किया, दुख भोगा, पीड़ा पाई, संताप झेला, चिंता की, जिसने सब गंवाया, सब खोया, जिसने अपनी आत्मा को बिल्कुल विस्मरण कर दिया बाजार की चीजों में, जिसने चीजें खरीदी और अपने को बेचा, जिसने अपने बदले में चीजें खरीदी, इन सब से गुजर के जो वापस लौट आया, फिर छोटे बच्चे की भांति हो गया। फिर आंखें निर्मल हो गई। अब आंखें ये नहीं कहती क्या सुंदर और क्या कुरूप, आंखें सिर्फ देखती, व्याख्या नहीं करती। अब कान सुनते हैं, अब ये नहीं कहते कि ये सुनने योग्य और ये न सुनने योग्य। कभी थोड़ा प्रयोग करो, कभी कुत्ते भौंक रहे हो तो जल्दी निर्णय मत करो कि क्यों शोरगुल मच रहा है, क्यों बाधा डाली जा रही। सिर्फ सुनो,
व्याख्या मत करो, तुम हैरान हो जाओगे। कुत्तों के भौंकने में भी एक संगीत है, होगा ही, क्योंकि उनसे भी परमात्मा ही भौंकता है। वो भी परमात्मा का एक ढंग है, उस भांति भी उसने होना चाहा है, उसकी भी कोई जरूरत है। तो वीणा के तारों में ही संगीत नहीं है, बादल के गर्जन में भी है, कुत्ते के भौंकने में भी है। लेकिन तुम जब शांत होकर सुनोगे तब तुम सभी जगह पाओगे ओंकार गूंज रहा है। जल्दी ही कुत्ते खो जाएंगे और ब्रह्म प्रकट होगा। लेकिन तुम जोड़ो भर मत, तुम पैसिव हो जाओ, निष्क्रिय हो जाओ। ये सूत्र है इस पूरी कथा का। तुम्हारी इंद्रियां सक्रिय हैं तो तुम संसार निर्मित करोगे। तुम्हारी इंद्रियां क्रिएटिव, तुम कुछ निर्माण कर रहे हो। ध्यानी की इंद्रियां निष्क्रिय हो जाती, सिर्फ द्वार होती, पैसेज, उनसे कुछ निर्मित नहीं होता, सिर्फ खबर दी जाती। खबर लाने वाला कुछ जोड़ता नहीं है। तुम्हारी इंद्रियां तब डाकिये की तरह हो जाती, वो चिट्ठी में कुछ जोड़ता नहीं, बीच में खोल के चिट्ठी में कुछ लिखता नहीं, कुछ काटता पीटता नहीं, चिट्ठी को वैसा का वैसा ले आता है जैसी दी गई। उसका काम संदेश को पहुंचा देना है, उसका काम संदेश को बनाना नहीं। तुम्हारी इंद्रियां तब डाकिये की तरह होंगी, जो भी दिया गया वो उसे भीतर पहुंचा देंगी। और जिस दिन इंद्रियां सिर्फ पहुंचाती हैं पैसिविटी, सिर्फ निष्क्रिय हो जाती, उसी दिन तुम ध्यानी हो गए। उसी दिन तुम अचानक पाते हो सारा जगत ब्रह्म से भरा है। इंद्रियों ने नहीं भटकाया है तुम्हें, तुम्हारी वासना इंद्रियों के द्वारा जा रही है, उससे तुम भटक रहे हो। इंद्रियों की शत्रुता मत करना, इंद्रियां तो बड़ी प्यारी है। आंख का क्या कसूर है? आंख को मत फोड़ लेना, आंख की वजह से कुछ भी भूल नहीं हो रही। आंख को बंद करके मत बैठ जाना, सुंदर स्त्री गुजरे तो आंख बंद मत कर लेना, आंख का कोई कसूर नहीं। और तुमने अगर आंख बंद की तो तुम और मुश्किल में पड़ोगे, क्योंकि सुंदर स्त्री से छुटकारा अगर इतना आसान होता तो सभी अंधे उससे कभी का छुटकारा पा गए होते, फिर तो अंधे मुक्त हो गए होते, फिर तो अंधों को बुद्धत्व पाने में कोई कठिनाई ना होती। लेकिन आंख बंद हो तो भी वासना उठती है, और आंख बंद हो तो भी सुंदर स्त्री पैदा होती, क्योंकि सुंदर स्त्री के बाहर होने की कोई जरूरत नहीं, तुम उसे भीतर ही पैदा कर लेते हो। तुम सपना देखने लगते हो। और ध्यान रहे, भीतर की सुंदर स्त्री ज्यादा सुंदर होती है जितनी बाहर की, क्योंकि बाहर की स्त्री थोड़ी तो बाधा डालती है तुम्हारे सौंदर्य के निर्माण करने में, भीतर कोई बाधा डालने वाला नहीं है। भीतर ऑब्जेक्टिव कुछ भी नहीं है, सिर्फ सपना है। तुम जैसा चाहो वैसा निर्मित कर लो। आंख फोड़ के कोई मुक्त नहीं होता, इंद्रियों को काट के कोई इंद्रियों का विजेता नहीं होता, जितेंद्री नहीं होता। लेकिन इंद्रियां अगर शुद्ध हो जाएं तो जितेंद्रियता फलित होती। ये ज़ेन सदगुरु ठीक कह रहा है कि अभी तुमने एक संसार निर्मित किया है अपनी वासना से, इस वासना को हटा लो, ये संसार पूरा तिरोहित हो जाएगा। जैसे किसी ने पर्दा हटा दिया, ये संसार खो जाएगा और एक दूसरे ही संसार का उदय होगा। तब तुम कुछ और ही देख पाओगे, और जो तुम देखोगे वही सत्य। जब भीतर चाह न रही तो जो भी देखा जाता है वही दर्शन है। जब भीतर चाह न रही तो जो सुना जाता है वही श्रवण। जब भीतर चाह न रही तो जो सूंघा जाता है वही गंध है। तब वो शुद्ध है, तब उसका रूप सत्य का है। कुछ और भगवान, एक डर ये हो खड़ा होता है, यदि हम मन के हस्तक्षेप को हटा लें तो एक ही दृश्य पर, एक ही शब्द पर, एक ही सुगंध पर सारा जीवन खत्म हो जाता। हो जाने दें, कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि जिसे तुम जीवन कहते हो वो तो खत्म होगा ही, उसे बचाने का कोई उपाय नहीं। उसे जो बचाता है वो व्यर्थ ही मुश्किल में पड़ता है, वो बच नहीं सकता, वो तो जा रहा है।
और अगर चित्त का हस्तक्षेप अलग हो जाए और तुम्हारा जीवन एक में ही लीन हो जाए, यही तो खोज है। अगर गंध में ही तुम डूब जाओ तो गंध तुम्हारा परमात्मा है, तब तुमने गंध से ही उसे जान लिया। तब गंध की इंद्री में ही तुम्हारी सारी इंद्रियां लीन हो जाएंगी, तुम गंध का ही द्वार हो जाओगे। तब रोए रोए से तुम सूंघोगे, तब सब तरफ से परमात्मा तुम्हारे लिए गंध बन जाएगा। इसी कारण अलग अलग धर्मों में अलग अलग इंद्रियां महत्वपूर्ण हो गई। इस्लाम गंध को बड़ा मूल्य देता है। निश्चित ही मोहम्मद ने परमात्मा को गंध की तरह जाना। मन का हस्तक्षेप अलग हुआ और मोहम्मद नाक हो गए, आंख कान नहीं। जैसे मोहम्मद का पूरा शरीर, पूरी देह, पूरी काया नाक हो गई और उन्होंने जिस परमात्मा को पहचाना वो गंध रूप था। इसलिए इस्लाम में इत्र की बड़ी कीमत हो गई और संगीत का बड़ा विरोध हो गया। मस्जिद के सामने संगीत नहीं बजा सकते, मंदिर के भीतर संगीत नहीं चल सकता। संगीत का विरोध हो गया क्योंकि नाक और कान बड़े गहरे में जुड़े, और अगर तुम संगीत सुनते रहो तो धीरे धीरे तुम्हारी गंध क्षीण हो जाती। संगीत को जिसकी बहुत गहरी पकड़ होती, उसकी नाक धीरे धीरे गंध लेना बंद कर देती। संगीतज्ञ अक्सर, कोई शब्द नहीं है हमारे पास, गंध अंध हो जाते, क्योंकि आंख वाले को हम कहते हैं नहीं है आंख तो अंधा, कान वाले का कान नहीं तो कहते हैं बहरा, और जिसके पास गंध नहीं उसके लिए हमारे पास कोई शब्द नहीं, क्योंकि किसी ने इसकी फिक्र ही नहीं की कि उसके भी अंधे होते। जो आदमी कान का बहुत उपयोग करेगा उसकी नाक की पूरी ऊर्जा कान से बहने लगती। इंद्रियां आपस में जुड़ी, इसलिए अंधे अक्सर संगीतज्ञ हो जाते, क्योंकि आंख बंद हो जाती तो आंख की ऊर्जा कान को मिलने लगती। इसलिए अंधा जैसा श्रोता खोजना मुश्किल है, क्योंकि अंधा बहुत गहराई से सुनता है, क्योंकि उसके पास कान ही आंख है। आप आते हो, चलते हो तो अंधा आपके पैर की आवाज भी पहचानता है, क्योंकि वही उसकी पहचान है। आप बोलते हो तो आपकी ध्वनि पहचानता है, वही उसकी पहचान है। अंधा की जो स्मृति है वो कान से निर्मित होती है, आंख से निर्मित नहीं होती। हमारी स्मृति 90% आंख से निर्मित होती, अंधे की 90% कान से निर्मित होती। तो कान कहीं नाक के स्रोत को पी न जाए, इसलिए इस्लाम ने संगीत को बंद ही कर दिया। ये खतरनाक है, अर्थपूर्ण फिर भी खतरनाक, क्योंकि अनेक लोगों ने संगीत से परमात्मा को जाना, और जितने लोगों ने संगीत से जाना है उतने लोगों ने गंध से कभी नहीं जाना, क्योंकि गंध की क्षमता आदमी की बहुत कमजोर है, पशुओं से बहुत कमजोर है। कुत्ता ज्यादा सूंघता है तुमसे, घोड़ा ज्यादा सूंघता है, शेर सिंह मीलों तक सूंघता है, तुम क्या सूंघोगे? आदमी की सूंघने की क्षमता बहुत कम है, श्रवण की क्षमता ज्यादा गहरी है। इसलिए मोहम्मद के अनुभव पर जो आधार निर्मित हुआ वो था तो ठीक, लेकिन अगर वो सांप्रदायिक मतांधता हो जाए तो खतरनाक। इसलिए सूफियों का एक वर्ग इस्लाम में पैदा हुआ जिसने संगीत को वापस लौटा लिया। इसलिए सूफियों को इस्लाम बड़ी बुरी नजर से देखता, आम मुसलमान बड़ी बुरी नजर से देखता है। और तुम चकित होगे, सूफियों ने जैसा संगीत विकसित किया कम ही लोगों ने विकसित किया है। संगीत से भी परमात्मा तक लोग पहुंचे। मंत्र, ओम की ध्वनि, राम का पाठ, भीतर संगीत पैदा करने की कलाएं। आंख से तो बहुत लोग सत्य तक पहुंचे, इसलिए हिंदुस्तान में तो हम सत्य की खोज को दर्शन कहते हैं। हमारे पास फिलॉसफी जैसा कोई शब्द नहीं, हमारे पास शब्द दर्शन। दर्शन का अर्थ तो विजन है, उसका अर्थ फिलॉसफी नहीं।
आंख से देख देख के इतने लोग पहुंचे, लेकिन पहले व्यक्ति के जीवन में जो घटना घटती है वो दूसरों के लिए अंधापन हो जाती है। मोहम्मद की गंध बड़ी तेज रही होगी और उन्होंने परमात्मा को गंध की तरह जाना, और आप भी परमात्मा को गंध की तरह जान सकते हैं। कोई भी एक इंद्रिय उसका द्वार बन सकती है, और अक्सर ऐसा होगा कि जब भी उसका द्वार खुलेगा एक ही इंद्रिय सारी इंद्रियों को पी जाएगी। वो घटना इतनी बड़ी है कि उसमें किनारे टूट जाएंगे, 5 नदियां अलग अलग नहीं बहेंगी, एक ही हो जाएंगी, और एक नदी सबको आत्मसात कर लेगी, संगम हो जाएगा। पर उससे भय क्या है? मन सदा भयभीत है, और मन हर चीज से भयभीत है। तुम कुछ भी करो, मन पहला काम करता है भय को खड़ा करता है। मन का भय क्यों है इतना गहरा? क्योंकि जहां भी कोई जीवंत अनुभव घटा वहां मन की मौत हुई। मन मौत से डरता है। अगर तुम्हारी गंध परमात्मा बन जाए, मन गया, फिर तुम वापस मन में न लौट सकोगे। तो मन भयभीत होता है, वो कहता लौट आओ, इस तरफ मत जाओ, यहां खतरा है, यहां मेरे मर जाने का डर है। रामकृष्ण घंटों तक बेहोश हो जाते थे। किसी ने इसकी ठीक से खोज नहीं की कि बात क्या थी। बुद्ध कभी बेहोश नहीं हुए रामकृष्ण जैसे। रामकृष्ण बेहोश हो जाते। रामकृष्ण के परमात्मा का अनुभव आंख का तो नहीं, क्योंकि आंख खुली रहे, होश चाहिए। रामकृष्ण का अनुभव मोहम्मद का भी नहीं, गंध का भी नहीं। रामकृष्ण का अनुभव सूफियों के संगीत का भी नहीं, मीरा के संगीत का भी नहीं, कृष्ण की बांसुरी का भी नहीं। यह मैं तुमसे पहली बार कहता हूं कि रामकृष्ण बेहोश हो जाते थे क्योंकि उनका अनुभव परमात्मा का स्वाद का है। ये बात कभी कही गई नहीं, इसलिए इसके लिए तुम प्रमाण कहीं भी ना खोज सकोगे। परमात्मा को चखा रामकृष्ण, वो स्वाद का अनुभव, और स्वाद एकदम बेहोशी में ले जाए, क्योंकि स्वाद इतनी भीतरी इंद्रिय, सभी इंद्रियां बाहर हैं स्वाद के मुकाबले। कान भी बाहर, नाक भी, आंख भी, स्वाद बहुत गहरे में। और इसका कारण है क्योंकि रामकृष्ण भोजन के बड़े प्रेमी थे। इसीलिए चर्चा चलती ब्रह्म ज्ञान की, बीच बीच में उठ के चौके में शारदा को पूछाते थे क्या बन रहा है। शारदा तक को संकोच लगता था कि लोग क्या कहेंगे, तुम ब्रह्म चर्चा छोड़ के बीच में चौके में आते हो। थाली लेके शारदा आती तो रामकृष्ण बैठे नहीं रह जाते थे, एकदम खड़े हो जाते, थाली में झांकते क्या है। स्वाद से ब्रह्म को जाना था, भोजन उनके लिए ब्रह्म था। उपनिषदों में जहां कहा है अन्न ब्रह्म है, वो किसी ने स्वाद से जान के कहा होगा, नहीं तो अन्न को कोई ब्रह्म कहेगा। सुन के हमको भी थोड़ा बेहुदा लगता है, अन्न ब्रह्म, भोजन ब्रह्म, लेकिन किसी ने स्वाद से जाना होगा। और बड़े मजे की बात है कि रामकृष्ण इतने दीवाने थे भोजन के, और उनको जब बीमारी हुई तो कंठ का कैंसर हुआ। ये आखिरी परीक्षा थी स्वाद की, होनी ही चाहिए, रामकृष्ण को ही हो सकती। रामकृष्ण का कंठ अवरुद्ध हो गया, फिर आखिरी दिनों में वो भोजन नहीं कर पाते थे, कैंसर हो गया था। विवेकानंद ने एक दिन रामकृष्ण को कहा कि परमहंस देव, आप एक शब्द तो कह दें परमात्मा को जिससे आप इतने निकट से जुड़े कि हटाओ इस कंठ अवरोध को। और कितना प्यारा था भोजन आपको, स्वाद में आप कितना रस लेते थे, और हम पीड़ित होते हैं कि आप भोजन कर नहीं पाते, पानी तक भीतर ले जाना मुश्किल है। तो रामकृष्ण कहते एक दिन मैंने उससे कहा, तो उसने कहा इस कंठ से बहुत भोजन कर लिया, अब दूसरे कंठों से कर। अब मैं तुम्हारे कंठों से भोजन का रस ले रहा हूं। उसकी बड़ी कृपा है, उसने ये कंठ अवरुद्ध कर दिए। अब सभी कंठ मेरे, अब जहां भी कोई स्वाद ले रहा है मैं ही स्वाद ले रहा हूं। अब मैं तुमसे भोजन करूंगा। निश्चित रामकृष्ण ने परमात्मा को स्वाद की भांति जाना,
और फिर सारी इंद्रियां उसी में डूब गई। तो कभी 6 घंटे, कभी 8 घंटे, कभी 6 दिन रामकृष्ण बेहोश पड़े रह जाते थे, स्वाद में लीन। बुद्ध ने परमात्मा को आंख से जाना होगा। आंख के लिए होश चाहिए, स्वाद के लिए लीनता चाहिए। लेकिन रामकृष्ण ने कभी ये किसी को कहा नहीं। बड़े खतरे कहने में। तुमसे अगर कोई कह दे कि स्वाद ब्रह्म है, उसे तुम पहले से ही स्वीकार कर रहे हो। स्वाद के लिए तो जी ही रहे हो। अगर ये बात पता चल जाए कि स्वाद ब्रह्म है, तो तुम भटक जा सकते हो। क्योंकि मनुष्य की गहरी से गहरी पकड़ भोजन पर है। काम वासना से भी ज्यादा गहरी पकड़ भोजन पर है। इसलिए ब्रह्मचारी होना आसान, उपवासी होना कठिन। अगर तुम 3 सप्ताह उपवास करो तो काम वासना तो अपने आप खो जाती, लेकिन भूख नहीं खोती। ब्रह्मचर्य से कोई मरता नहीं, लेकिन 3 महीने स्वस्थ से स्वस्थ आदमी भोजन न करे तो मर जाएगा। भोजन ज्यादा गहरे में जरूरी है। काम वासना तो शायद भोजन का अतिरेक है। भोजन जब खूब मिलता है और तुम हृष्ट पुष्ट हो, ऊर्जा बहती, तब काम वासना उठती है। तो काम वासना एक खेल है, क्रीड़ा है। लेकिन भोजन जीवन की जरूरत है, आवश्यकता है। वो अनिवार्य है, वो नीचे की बुनियाद है। भोजन नहीं तो तुम मिट जाओगे। कैसी काम वासना? काम वासना नहीं तो तुम नहीं मिटोगे। तुमसे बच्चे पैदा ना होंगे, समाज मिट जाएगा। इसलिए जो परम स्वार्थी हैं वे भोजन तो जारी रखेंगे, ब्रह्मचर्य साध सकते, क्योंकि ब्रह्मचर्य से उनका कुछ नहीं मिटता। दूसरे नहीं पैदा होंगे, दूसरे मिटेंगे। तुम्हारे पिता ने ब्रह्मचर्य साधा होता तो तुम्हें कोई नुकसान था, तुम नहीं हो पाते। तुम ब्रह्मचर्य साधोगे तो कोई नहीं हो पाएगा जिसको तुम्हें पता ही नहीं। इससे क्या फर्क पड़ता है? लेकिन अगर तुम उपवास साधोगे तो तुम मिटोगे। इसलिए उपवास ब्रह्मचर्य से ज्यादा गहरी साधना है। और जो उपवास साधे उसे ब्रह्मचर्य तो आसानी से सध जाता है। भूख की पकड़ गहरी है, क्योंकि वही तुम्हारे शरीर का जीवन है। इसलिए रामकृष्ण चुप रहे। स्वाद की बात उन्होंने किसी को कही नहीं तो चारों तरफ अनुयायियों का, भोजन भट्टों का एक संप्रदाय पैदा हो जाए। जैसा मुसलमान इत्र लगा रहा है, ऐसे रामकृष्ण के भक्त दिल खोल के भोजन करते। सत्य के बोलने में भी बहुत बार खतरे हैं। असत्य के बोलने में ही खतरे हैं ऐसा नहीं, सत्य के बोलने में और भी खतरे हैं, क्योंकि सत्य में कुंजियां छिपी हैं शक्ति की। पर कुछ लोगों ने स्वाद से भी जाना है, कुछ लोगों ने संभोग से भी जाना है। इसलिए तंत्र का पूरा विज्ञान निर्मित हुआ है। कोई भी इंद्रिय परिपूर्ण हो सकती है, सारी इंद्रियां उसमें बह जाएंगी। अगर तुम्हारे संभोग के क्षण में तुम्हारी सारी इंद्रियां लीन हो जाएं, तो तुम वहीं से परमात्मा को जान लोगे। बड़ी अनूठी कहानी, शास्त्रों में पुराणों में उल्लेख, लेकिन साधारणतः हिंदू उसका उल्लेख करते नहीं, क्योंकि बड़ी विचित्र भी मालूम पड़ती है, अशोभन भी मालूम पड़ती, अश्लील भी लगती। कहानी है पुराणों में कि कुछ उलझन आ गई और ब्रह्मा और विष्णु सलाह लेने शिव के पास गए। उलझन कुछ इमरजेंसी की थी, कोई बहुत तात्कालिक संकट था, इसलिए पूर्व निश्चय नहीं किया जा सका मिलने का और अचानक पहुंच गए। द्वारपाल ने रोकने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने कहा कि रोको मत। पर द्वारपाल ने कहा कि शिव तो अभी पार्वती से संभोग कर रहे, आप थोड़ी देर रुक जाएं। ऐसे क्षण में बाधा डालनी उचित नहीं है, वो मैथुन में लीन है। तो थोड़ी देर ब्रह्मा विष्णु रुके, आधा घंटा, घंटा, 2 घंटा। फिर उन्होंने कहा, हो गई ये किस भांति की?
की क्रीड़ा चल रही, अब नहीं रोका जाता, और उत्सुकता भी बढ़ी कि हो क्या रहा। तो द्वारपाल से बच के वे भीतर पहुंच गए। शिव और पार्वती को पता भी नहीं चला कि वे खड़े। जब संभोग समाधि हो तो क्या पता चलेगा कौन खड़ा है। उनका संभोग चलता रहा। कहानी यह है कि एक दिन रुके लेकिन संभोग का अंत न हुआ। तो नाराज होकर लौट गए और अभिशाप दे गए कि जरा सीमा के बाहर बात हो गई और तुम संसार में काम प्रतीकों की भांति ही जाने जाओगे। इसलिए शिवलिंग, इस कथा पर शिवलिंग आधारित है। शिवलिंग अकेला नहीं है, नीचे पार्वती की योनि है। शिवलिंग मैथुन प्रतीक है, उसमें योनि और लिंग दोनों। इस कथा को हिंदू दोहराते नहीं। भय भी लगता है कि ऐसी कथा क्या दोहरानी, और खतरा भी है क्योंकि संभोग की बड़ी पकड़ आदमी के मन पर, भय भी है। लेकिन शिव का पूरा शास्त्र संभोग के माध्यम से सत्य को जानने का है। तंत्र उसका नाम है। संभोग से जाना जा सकता है, स्वाद से जाना जा सकता है, गंध से जाना जा सकता है, श्रवण से जाना जा सकता है, दर्शन से जाना जा सकता है। कोई भी इंद्रिय उसका द्वार हो सकती है। और हर हालत में मन डरता है। मन चाहता है पांचों बने रहें, पांचों के बीच मन जीता है, क्योंकि अधूरा अधूरा बटा रहता है। जहां जहां बटाव है वहां मन को बचाव है। जहां इकट्ठापन आया कोई भी कि मन घबराया, क्योंकि जहां सब इंद्रियों की ऊर्जा इकट्ठी हो जाती वहां तुम भीतर इंटीग्रेटेड अखंड हो गए। तुम्हारी अखंडता सत्य के द्वार को खोल देगी। भय ना खाओ, हिम्मत करो, और जिस तरफ भी तुम्हारा प्रवाह बहता हो वहां तुम पूरे बह जाओ, ध्यानस्थ, समाधिस्थ। द्वार खुल जाएंगे जो सदा से बंद है। रहस्य ढका हुआ नहीं है, तुम टूटे हुए हो, तुम इकट्ठे हुए, रहस्य खुला हुआ है। आज इतना है।